महागठबंधन में गहराया विवाद, सीटों में फंस गया बड़ा पेच। लालू और सोनिया गांधी करेंगे अंतिम फैसला। मुकेश सहनी को दिया जा रहा विकल्प ढूंढने का अवसर। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। महागठबंधन में विवाद गहरा गया है और यह विवाद सीटों के बंटवारे को लेकर है। लेकिन सीटों के बंटवारों में पेच इस कदर फंस गया है कि अब समन्वय समिति की ओर से इस पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं हो पा रहा है, जिसका नतीजा है कि बीते कल का वह बैठक बिल्कुल बेनतीजा रहा। उसका कोई भी परिणाम नहीं आ पाया है। इसको लेकर अब अंतिम रूप से फैसला लेने जा रहे दोनों ही दल के शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव तो उधर कांग्रेस की सोनिया गांधी। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में आखिर महागठबंधन में गहराया हुआ विवाद पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे कि मुकेश सहनी को विकल्प ढूंढने का यहाँ पर अवसर दिया जा रहा महागठबंधन की ओर से। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी शौर्य हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको बिहार चुनाव से जुड़े हर एक पहलुओं पर सटीक विश्लेषण से रूबरू कराऊंगा। दोस्तों महागठबंधन का विवाद आज से नहीं, यह लगभग 15 दिनों से और भी गहरा गया है। सीटों के बंटवारे को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस की ओर से वोटर अधिकार यात्रा के तहत बढ़ता हुआ जनादेश बढ़ा हुआ, वहां पर कांग्रेस के जनाधार के फलस्वरूप किसी भी प्रकार का समझौता नहीं दिखाया गया, तो वहीं तेजस्वी प्रसाद यादव अब पिछली बार की तुलना में अपनी पार्टी आरजेडी के तरफ से कोई भी प्रकार के समझौता करते नहीं दिख रहे हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहेंगे कि कांग्रेस की ओर से लगातार ही उन मुद्दों पर विचार करने का दबाव बनाया जा रहा है कि पिछली बार की तरह 70 सीट मुझे चाहिए। साथ ही साथ एक बड़ी बात कि जिताऊ सीट ही चाहिए, वैसी सीटें नहीं चाहिए जो हराऊ सीट हो। इसको लेकर अल्टीमेटम दे दिया गया था वहां आरजेडी की ओर से कि सीटों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो 70 सीटें हैं इसी में कमी करनी होगी और जो सीट कमी करनी है उसे छांट कर निकाल दे। और दोस्तों यहाँ पर जो ही आरजेडी की ओर से यह ऑफर दिया गया, कांग्रेस की ओर से और भी तेवर ऊंचा कर दिया गया, जिसका परिणाम आपने देखा ही होगा कि बीते कल का वह बैठक बिल्कुल ही बेनतीजा रहा। हालांकि तेजस्वी प्रसाद यादव उस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए। जब पूछा गया अन्य घटक दलों की ओर से तो संजय यादव की ओर से कहा गया कि वो बीमार है, इस कारण इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। दोस्तों यहाँ पर बार बार ही घटक दलों की ओर से पूछा जा रहा था तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए, परंतु बीमार का हवाला दिया जा रहा था। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस तो अपनी ओर से डिमांडें प्रस्तुत कर दी है, परंतु आरजेडी का क्या रुख है। आरजेडी की ओर से बीते कल के समन्वय समिति की या उप समिति की बैठक थी, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल उसका नेतृत्व कर रहे थे संजय यादव के साथ। यहाँ पर आरजेडी की ओर से खुलासा कर दिया गया कि आरजेडी 135 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर 135 सीट आरजेडी की ओर से, 70 सीटें कांग्रेस की ओर से, तो उधर सीपीआई एमएल की ओर से 40 सीटों की डिमांड की जा रही है। तो तीनों को अगर जोड़ दिया जाता है तो टोटल 245 सीट हो जाते हैं। इसके आधार पर 2 सीट ज़्यादा ही हो जाते। उसके बाद मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे, सीपीआई कहाँ जाएंगे और सीपीएम कहाँ जाएंगे, सवाल बड़ा खड़ा हो गया है। इसके अंतर्गत अब जब समन्वय समिति की ओर से इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया, तब जाकर अंतिम रूप से शीर्ष लीडरों को आपस में बैठने की नसीहत दी गई है, कुछ कांग्रेसी नेताओं और कुछ आरजेडी नेताओं की ओर से। दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र तैयार किया जा चुका है। जो समन्वय उप समिति की बैठक हुई थी वहाँ पर उसे सुपुर्द भी करा दिया गया है
कि यह समन्वय समिति के अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाए, लेकिन तब तक उसकी घोषणा करने पर विराम लगाया गया है जब तक सीटों और उम्मीदवारों का ऐलान नहीं कर दिया जाता। दोस्तों, यहाँ पर मुद्दा और भी है। सीटों में तो कमी और समझौता दोनों ही ओर से की जा सकेगी, लेकिन प्रमुख विवाद गहराया है कि एक सीट पर 2 से 3 या फिर 4-4 उम्मीदवार है और 3-3 दलों 4-4 दलों के उम्मीदवार है, जिस पर सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रही है। इसको लेकर अब कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव बैठेंगे और सीटों पर किस उम्मीदवार और किस पार्टी को उम्मीदवार बनाया जाएगा, यही दोनों मिलकर फैसला करेंगे। अब सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया कि दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं। एक तरफ राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, जिनकी नज़र लोकसभा चुनाव के ऊपर है, तो दूसरी तरफ बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। दोनों के शीर्ष नेता बैठेंगे तो निश्चित रूप से समझौते हो जाएंगे, दोनों सीटों पर लेकर आपसी समझौते कर लेंगे। लेकिन सवाल खड़ा होगा कि आखिर मुकेश सहनी का क्या होगा, सवाल खड़ा होगा कि सीपीएम का क्या होगा, सवाल खड़ा होगा कि आखिर पशुपति कुमार पारस का क्या होगा, सीपीआई का क्या होगा। क्योंकि जब दोनों ही दल के शीर्ष नेताओं की बैठक होगी, वहां पर अन्य कोई भी घटक दल के शीर्ष नेता मौजूद नहीं रहेंगे। अब जब दोनों मिलकर समझौता कर लेंगे तो निश्चित रूप से घटक दलों को उस पर अपनी सहमति जतानी होगी। अब सवाल खड़ा हो गया है कि वीआईपी सुप्रीमो को निश्चित रूप से यहाँ पर विकल्प ढूंढने का अवसर दिया जा रहा है, क्योंकि जिन जिन सीटों पर विवाद है, जिन सीट पर एक से अधिक दलों की दावेदारी है, उस पर वीआईपी के भी उम्मीदवार है। चाहे वो महाराजगंज की सीट हो, चाहे वो शाहाबाद की सीटें ही क्यों ना हो, मुजफ्फरपुर की सीटें भी क्यों ना हो, साहिबगंज की सीटें क्यों ना हो, यहाँ पर कई ऐसी सीटें हैं जिस पर वीआईपी के भी उम्मीदवार है, आरजेडी के भी उम्मीदवार है, कांग्रेस के भी उम्मीदवार है। अब सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है कि आखिर मुकेश सहनी करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार है वह उनकी पार्टी के शीर्ष लीडर है, अन्य कार्यकर्ता नहीं, शीर्ष लीडर है। उदाहरण के तौर पर आप नीतीश द्विवेदी को ले लीजिए, दूसरे तरफ राजेश सहनी को ले लिया जाए, रंजीत सहनी को ले लिया जाए, संजीव मिश्रा को ले लिया जाए, ये सभी के सभी वीआईपी के शीर्ष लीडर माने जाते हैं। और ऐसे में इन सभी पर विचार नहीं होता है तो निश्चित रूप से मुकेश सहनी को विकल्प ढूंढने पर मजबूर होना होगा। उस वक्त आखिर जो भी नुकसान होगा महागठबंधन का होगा, क्योंकि दोस्तों मैं बता देना चाहूँगा कि मुकेश सहनी की अहमियत काफ़ी हो गई है इस बार के चुनाव में। वैसे तो पिछले बार ही अहमियत हो गई थी, लेकिन इस बार तो और भी अहमियत इस रूप में बढ़ गई है कि ये निश्चित है कि मुकेश सहनी जिस भी पाले में जाएंगे उसी की सरकार बनेगी। अगर वो वर्तमान में महागठबंधन में है तो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही, दूसरी तरफ एनडीए में जाएंगे तो वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि 5 सीटें कम से कम मुकेश सहनी का वो रखा हुआ है जिस पर उनके उम्मीदवार की जीत पक्की मानी जाती है। इन 5 उम्मीदवार में मुख्य रूप से राजेश सहनी आते हैं, उसके बाद रंजीत सहनी आते हैं, संजीव मिश्रा आते हैं, नीतीश द्विवेदी आते हैं और भी 2-3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी जीत पक्की मानी जाती है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि महागठबंधन अगर मुकेश सहनी को यहाँ पर दरकिनार करती है तो यह निश्चित है कि महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों हम बातें कर लेते हैं। निश्चित रूप से मुकेश सहनी के द्वारा लगातार ही यहाँ पर कांग्रेस के ऊपर भी भरोसा जताया गया है, तो दूसरे तरफ तेजस्वी यादव के ऊपर भी भरोसा जताया गया है। लगातार ही मुकेश सहनी की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम सीएम फेस को लेकर कहा गया। लगातार ही उनकी ओर से ये बातें कही जा रही कि मैं अंतिम तौर पर कह रहा हूं कि किसी भी सूरत में भाजपा के साथ दोबारा नहीं जाऊंगा।
तो इस आधार पर दोस्तों मुकेश सहनी की विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर जरूर बनी हुई है। ऐसे में अगर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा मुकेश सहनी की अनदेखा कर दी जाती है तो यह निश्चित रूप से वही बातें दोहराया जाएगा जो वर्ष 2020 में दोहराया गया था। एक बार फिर से मुकेश सहनी मजबूर हो जाएंगे यहाँ पर महागठबंधन को छोड़ने को लेकर, लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी की ओर से बड़ी राजनीति गोटी से की जा रही है। किसी भी सूरत में राहुल गांधी मुकेश सहनी को दूर नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पर मुकेश सहनी के लिए बड़ी बातें बन चुकी है डिप्टी सीएम की। उन्होंने तो कह ही दिया है कि सीट ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मेरे लिए डिप्टी सीएम का पद बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो सीट को लेकर जो कुछ भी होगा वो तो होगा ही, परंतु मुकेश सहनी के डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना होगा महागठबंधन को, अन्यथा मुकेश सहनी इसको लेकर कतई समझौता नहीं करेंगे। अब दोस्तों देखना है कि आखिर क्या होता है, क्योंकि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों का आज आगमन होने जा रहा है और यहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। निश्चित रूप से कांग्रेस की ओर से यह अंतिम निशाना साधा जा रहा है, या तो सोनिया गांधी और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात के बाद अंतिम रूप से निर्णय होगा, या फिर इसी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के यह मंच मोतिहारी से ऐलान हो जाएगा कि आखिर कांग्रेस आरजेडी से हटकर चुनाव लड़ने जा रही है। देखना है क्या कुछ होता है। हम आपको अन्य खबरों से भी रूबरू कराते रहेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।